हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है प्रपंच। बसदा की शादी के 6 महीने बाद ही उसके बड़े भाई वरुण की शादी थी, तो वो अपने ससुराल से रोज़ मायके पहुंच जाती थी और वहां अपना पूरा वर्चस्व और प्रभाव दिखाती रहती। वरुण की पत्नी दिशा बहुत सुंदर और गुणी थी, पर बसदा न जाने क्यों दिशा को पसंद नहीं करती थी और उससे द्वेष की भावना रखती थी। उसे जब भी मौका मिलता वो अपने माँ पापा को भड़काने का काम किया करती कि बस उसके माता पिता अपनी बहू से भावनात्मक रूप से न जुड़ पाएं। पराए घर की बहू होने के बावजूद उसे मायके में अपने अस्तित्व की असुरक्षा घेरे थी। हालांकि माला जी और हरीश जी को कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि उनकी बहू लापरवाह या लालची है, पर बसदा कोई एक मौका नहीं छोड़ती। जब दिशा सब कुछ सही से करती और शिकायत की कोई गुंजाइश न रह जाती और बसदा को कोई वजह न मिलती, तो वो यही कहती कि भाभी तो आपकी संपत्ति के लालच में सब करती हैं, वरना आपको घर के बाहर का रास्ता दिखा देंगी। लगातार एक ही जगह चोट करने से निशान तो बन ही जाता है, फिर जो नहीं भी होता है वो भी दिखाई देने लगता है। ऐसा ही कुछ माला जी के साथ भी होने लगा। हरीश जी ने बहुत समझाया, पर वो बेटी के मोह में अंधी हो गई थी। आखिरकार एक दिन माला जी ने वरुण, दिशा, बसदा और अपने दामाद को बुलाया और अपना फैसला सुनाते हुए बोली, मैं अपनी संपत्ति दोनों बच्चों को बराबर देना चाहती हूँ। तुम सबकी सहमति जाननी थी मुझे। वरुण अवाक रह गया, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि घर में चल क्या रहा है, और बसदा खुशी के मारे फूल के कुप्पा हुई जा रही थी। माला जी की निगाहें सिर्फ अपनी बहू की तरफ थीं। जो विष का बीज बेटी ने दिमाग में बोया था, उसके असर के फलस्वरूप वो अपनी बहू में लालच के स्तर को तोल रही थीं। तभी दिशा बोली, ठीक है माँ जी, आपका फैसला बिल्कुल सही है। आखिर दोनों बच्चों के जन्म में आपने बराबर तकलीफ सही, पर हमारा जितना हक आपकी संपत्ति पे होगा, उतनी ही बराबरी का हक आपके प्रति जिम्मेदारी का भी होगा। दीदी को आपकी वरुण के बराबर ही सेवा करनी होगी। फिर अपने को लड़की बताकर अपनी मजबूरियां नहीं गिना सकती हैं ये। मुझे आपका ये फ़ैसला खुशी खुशी स्वीकार है, पर आप दीदी से भी ये स्पष्ट कर लीजिए कि इन्हें अपनी जिम्मेदारियों को उठाने में कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि संपत्ति लेकर आपको भूल जाएं और मुझे और वरुण को ये याद दिलाएं कि माता पिता की जिम्मेदारी बेटे बहू की होती है। माला जी मनी मन सोच रही थी कि दिशा तो बिना कुछ आनाकानी किए आसानी से ही मान गई। तभी माला जी का दामाद बोल पड़ा, अरे दिशा, जिसने अपने घर में अपनी जिम्मेदारी ना महसूस की हो, वो दूसरे के घर आकर क्या जिम्मेदारी निभाएगी। इसने आज तक न मेरे माता पिता की इज्जत की, न उनके प्रति अपना कोई फ़र्ज निभाया। मेरी बहनों ने इसके आने के बाद अपना मायका छोड़ दिया। ये क्या समझेगी कि जिम्मेदारी क्या होती है। मालती जी अवाक रह गईं, क्योंकि उनके दामाद एक गंभीर व्यक्ति थे। कभी उन्होंने बसदा की कोई बात या शिकायत नहीं कही थी, और आज उनके अंदर का गुबार बाहर आया था। इतना कहकर वो उठ के खड़े हो गए और हरीश जी से विनम्रता से बोले, माफ़ करिएगा पापा जी, आपके बुलाने पर मैं आ गया, पर अगर मुझे पता होता कि यहाँ ये सब चल रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं आता। पूछिए अपनी लाडली बेटी से कि जो ये यहाँ करवा रही है, अगर यही मेरे घर में हो तो यह बर्दाश्त कर लेगी क्या। मेरी तो 3 बहनें हैं। इतना कहकर वो बसदा को वहीं छोड़कर निकल गए। माला जी और हरीश जी शर्मिंदा और निरुत्तर रह गए। हरीश जी ने माला जी को बहुत लताड़ा और कहा, तुम्हारी नाजायज़ बातों को मानने का यह नतीजा हुआ कि तुम्हारे साथ मेरा सर भी शर्म से झुक गया। अगर अपनी बेटी को प्रपंच के अलावा कुछ अच्छी शिक्षा दी होती तुमने, तो आज मुझे और तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। बसदा खिसिया के रोने लगी। तो हरीश जी उससे बोले, बेटा, अपनी जगह अपने व्यवहार और कर्मों से बनाई जाती है। तुम अगर सबसे ईर्ष्या की भावना रखोगी तो कहीं भी सुखी नहीं रहोगी। शादी के बाद ससुराल में ही बेटियां शोभा देती हैं, और तुमने वहाँ भी अपनी जगह ख़त्म कर ली। बेटियां अपना हक किसी तरीके से नहीं मांगती। मैंने तुम में और वरुण में कभी कोई फ़र्क नहीं किया, बल्कि उससे ज़्यादा ही तुम्हारे लिए किया है, और आगे भी करता रहूँगा। तुम्हारे लिए तो हमेशा इस घर के दरवाजे खुले हैं। मुझसे ज़्यादा तुम्हारा भाई सोचता है तुम्हारे लिए,
पर अगर इस तरह ले जाओगी तो हमारे बाद तुम्हें अगर भावनात्मक सहारे की ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से पाओगे। संपत्ति से भावनाएं नहीं आती बेटा। और हाँ, यह भी उतना ही सच है कि संपत्ति का बंटवारा करने के बाद अगर हमारे प्रति 6 महीने बरूण की जिम्मेदारी है तो अगले 6 महीने तुम्हारी भी है। पापा के मुंह से इतना स्पष्ट फैसला सुनते ही बसदा का चेहरा बिगड़ गया। उसकी सोच के विपरीत परिणाम आ गया था। फिर उसने अपने पापा, माँ, भाई और भाभी से माफ़ी मांगी और अपने ससुराल के प्रति अपने भूले कर्तव्यों को पूरा करने चल दी। अपने घर, अपने मायके से ढेर सारा प्यार और ससुराल के सभी सदस्यों के लिए सम्मान लेकर।